पुरानी के अजीम अजाइना में आप सबको सलाम। आज हम मुकाशवा का ओवरव्यू जो है, जो उसके वाक़यात हैं, जो मुकाशवा में जो वाक़यात हैं, उनको पहले मैं आप डिस्कस करूँगा। लेकिन आज का टॉपिक है मुकाशवा में जो 7 मोहरें हैं ना, उन पे हम करेंगे। लेकिन 7 मोहरों को समझने के लिए मुकाशवा के जो वाक़यात हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम मुकाशवा का पहला बाब देखें तो वहाँ पे मुकाशवा का तारुफ है। खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशवा जो कि मुझ पर यानी कि यूहन्ना आरफ पर इसलिए नाज़िल हुआ कि जो वाक़यात होने वाले हैं या जो कुछ भी वहाँ पे लिखा उसके बारे में वो खुदा यीशु मसीह बताए, और फिर वो यीशु मसीह उससे बाकायदा तौर पर लिखवाते हैं। और फिर जो है उसमें फिर वो चिराग देखता है, और वो फिर 7 सितारे हैं, 7 सितारों का भेद है, फिर चिरागदानों का भेद है, वगैरह वगैरह। ये आ गया पहले बाब में। इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने 7 लेटर लिखवाए जो कि 7 कलीसियाओं के जो खादमीन थे उनको भेजे गए। दूसरे और तीसरे बाब में खतूत आ गए। चौथे बाब में क्या है? चौथे बाब में यूहन्ना जो है वो आसमान पे चला जाता है, और जब वो आसमान पे जाता है तो वहाँ पे लिखा है कि वो आसमान पे एक दरवाज़ा देखता है खुला हुआ, और वो आवाज़ आती है कि यहाँ ऊपर आ जाता है, ऊपर आ जा। तो फिर जब वो ऊपर जाता है तो उसे क्या नज़र आता है? ये वो चीज़ें हैं जो मैंने ऊपर ड्रॉ की हुई हैं। सबसे पहले जैसे ही वो ऊपर जाता है तो उसे एक तख्त नज़र आता है। चीज़ों को जहन में रखिएगा, जो जो मैं बयान कर रहा हूँ उसे एक तख्त नज़र आता है। ये मैंने तख्त को बनाया कि मैंने खुद से ड्राइंग बनाई है, एग्जैक्ट वैसी नहीं है। अच्छा ही उसे तख्त नज़र आता है, और तख्त पर कोई बैठा हुआ है। डेफिनेटली खुदा बाप जो है वो तख्त पर बैठा हुआ है। अच्छा, और उसके बाद उसके जो तख्त के सामने उसको 7 चिराग नज़र आते हैं। ये चिराग चिराग जो है ना, ये 7 चिरागों पिक्चर जो है ये तख्त के बिल्कुल सामने है। इसके बाद तख्त के जो गिर्द हैं, जो तख्त के गिर्द 24 बुजुर्गों के तख्त लगे हुए हैं। ये गोल दायरे में मैंने 24 बुजुर्गों के तख्त लगा दिए। तख्तों की बात हो गई, चिरागों की बात होगी। अब तख्त के सामने जो है वहाँ पे 4 जानदार हैं। 4 जानदार जिनमें एक की शक्ल इंसान की, एक की बछड़े की तरह से है, एक ओकाब की मानद है, और एक शेर बब्बर की मानद है। ये 4 जानदार तख्त के सामने हैं। तख्त के दरमियान में उन्हें एक ज़बा किया हुआ बर्रा जो है खड़ा नज़र आता है। मतलब एक ज़बा किया हुआ बर्रा और वो खड़ा है। बर्रा हमेशा जब भी ज़बा किया जाता है तो वो खड़ा नहीं रह सकता, क्योंकि जैसे उसको छुरी फिर जाती है और वो ज़मीन पे गिर जाता है और दोबारा वो खड़ा नहीं होता। लेकिन एक ज़बा किया हुआ बर्रा जो कि हमारा यीशु मसीह है, वो कुर्बान हुआ और वो फ़ातह की हैसियत से वो खड़ा हो गया। तो ये खुदा यीशु मसीह के फ़तह की एक सिंबल है। तो यहाँ पे एक फ़तह ज़बह किया हुआ एक बर्रा जो है तख्त के बिल्कुल सामने यहाँ पे खड़ा है। इस तख्त के बिल्कुल सामने एक शीशे का सा समुंदर है। ये समुंदर इस तरह से बिल्कुल सामने शीशे का सा समुंदर है, जो इस तरह से यहाँ से है, और इसके अंदर मखलूक़ात हैं। ये वो स्केच है जो कि वहाँ पे लिखा हुआ है जो मुकाशवा की किताब में। इसके बाद क्या है कि जो मेन चीज़ है, ये सारा कुछ बयान होने के बाद बताया जाता है वहाँ पे कि जो तख्त पर बैठा है उसके हाथ में एक किताब है। उसके हाथ में एक किताब है जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। ये किताब है सामने। ये चूँकि जो सामने तख्त पर बैठा है उसके हाथ में है, लिहाजा इस वजह से मैंने उसकी शक्ल नहीं बनाई जो तख्त पे बैठा है, क्योंकि मैं कौन होता हूँ कि खुदा की पिक्चर बनाने वाला। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे पिक्चर नहीं बनाई। तो बर्रा को भी रिजेंबल किया है कि एक भेड़ की तरह का हो सकता है। सो खुदा यहाँ पे बैठा है और उसके हाथ में एक किताब है जिसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया है। अब हम बात करेंगे कि ये 7 मोहरें, वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई भी इनको खोलने के लायक ना निकला, और यूहन्ना कहता है कि मैं ज़ार ज़ार रोने लगा। फिर एक आवाज़ आती है और वो उसे बताती है कि यहूदा का कबीले का एक बब्बर वो इनको खोलने के लिए गालब आया है। तो अब वो कौन बब्बर है? वो यही, मतलब वही बर्रा खुदाम यीशु मसीह जो कि गालब आया। एक्चुअली सारा सिंबल जो है वो उसी उसी तरफ है। अब वो जो है 7 मोहरों को खोलता है। तो इन मोहरों के अंदर पहली मोहर खुलती है तो क्या होता है, दूसरी मोहर खुलती है तो क्या होता है, तीसरी मोहर खुलती है तो क्या होता है,
चौथी मोहर खुलती है तो क्या होता है, पांचवी छठी और सातवीं मोहर खुलती है तो क्या क्या वाकयात होते हैं, वो सारे आज हम इनमें डिस्कस करेंगे। मुकाशवा में सबसे पहले जो चीज़ें हैं, वाकयात हैं, वो मोहरें खुलती हैं। उसके बाद जब सात मोहरें पूरी हो जाती हैं तो उसके अगली साइड पे नरसिंगे लिखे हुए हैं। फिर नरसिंगों के बाद जो है गज़ब के प्यालों का भी बयान है। तो इस ये जो वाक़यात जो हैं, मैं इसलिए आपको बयान कर रहा हूँ क्योंकि छठी मोहर पे जब हमने आना है तो वहाँ पे एक बड़ी जो है अजीब सी बात लिखी हुई है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसको हम जो है इसको समझाने के लिए सारा स्केच जो है मैंने बयान किया है, और वाक़यात मैं इस बयान कर रहा हूँ कि इसमें मोहरें हैं और उसके बाद नरसिंगे हैं, फिर गज़ब के प्याले हैं। ये कब कब होंगे आज हम इन पे डिस्कस करते हैं। तो अभी जैसे कि बात कर रहे थे हम कि मुकाशवा में सबसे पहले जो है तारुफ है, फिर खतूत हैं, और उसके बाद फिर जो है मोहरें हैं। तो मोहरों के बाद ये जो मोहरें हैं, ये छठे और सातवें बाब में हैं। मैं फिर से बताता हूँ, पहले बाब में तारफ़, दूसरे और तीसरे बाब में जो है वो खतूत हैं, चौथे बाब में यूहन्ना आसमान पे जाता है तो आसमान का वो जो सारा नक्शा जो मैंने अभी आपको वाइट बोर्ड पे दिखाया वो है। और उसके बाद साथ ही जो है छः मोहरों, सात मोहरों का जिक्र आ जाता है। वो सात मोहरों के फ़ौरन बाद जो है आठवें, नौवें और दसवें बाब में मोहरें, और छठवें, छवें, सातवें, आठवें, नौवें और दसवें बाब में मोहरें हैं। मोहरों के बाद अगली साइड पे नरसिंगे लिखे हुए हैं। अच्छा, इसके बाद 11वां, 12वां और जो 13वां बाब है, इसमें 3.5 साल जो दौर है ना अज़ार सानी, और उसमें आप 7 साल दौर ही का को कह सकते हैं कि ये 7.5 साल जो मुसीबतों का जो दौर है उसके बारे में जो वाक़यात हैं वो 11, 12 और 13 जो बाब है उनमें लिखे हुए हैं। इसके बाद कुछ हिस्सा उनका 15वें बाब, 16वें बाब में है, और फिर 17वां, 18वां जो बाब है इसमें भी वो जो है वो जो 7 साल मुसीबतों का दौर है वो चलेगा। सो 11वां, 12वां, 13वां जो बाब है, ये समझ लें कि पहले 3.5 साल दौर है। उसके वाक़यात आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि मुकाशवा में है क्या क्या। अच्छा, 11, 12 और 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो बाब हैं, आप ये समझें कि ये 7 साल मुसीबतों के दौर है, जिसमें जो हैं वो मोहरें भी खुल रही होंगी, जिसमें नरसिंगे भी जो हैं वो बजाए जा रहे होंगे, और उसके बाद फिर 7 गज़ब के प्याले हैं वो भी इसी में शामिल हैं। और इसके बाद जो 19वां बाब है उसमें बर्रा की शादी का जिक्र हुआ है, और उसके बाद 20वां बाब है शैतान को 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, और उसके बाद यीशु मसीह की 1000 साल बादशाही है। उसके बाद उस बादशाही के बाद जो है शैतान को 1000 साल गुजर भी गए हैं, और उसके बाद जो है आगे जिक्र है कि उस 1000 साल जो दौर है खुदा यीशु मसीह के 1000 साल बादशाही के बाद शैतान को थोड़े अरसा के लिए खोला जाएगा, फिर वो कौमों को इकट्ठा करेगा और वो फिर गुमराह करेगा, और जूझ मजूझ की जंग होगी। जूझ मजूझ की जंग के बाद जो है उस जूझ मजूझ की जंग जो है जब हो जाएगी, उसके बाद फिर 21वां बाब शुरू हो जाता है जिसमें नया यरूशलेम जो है ऊपर से आता दिखाया जाता है, और 22वें बाब में बर्रा की दुल्हन का जिक्र है कि आ मैं तुझे बरहा की दुल्हन दिखाऊं। मैं यहाँ पे जो बयान चीज़ों को बयान कर रहा हूँ ना कि अब 17वें 18वें बाब में हमने कस्बी की सज़ाएं देखी हैं, 19वें बाब में बर्रा की शादी देखी है। उसके बाद 19वें बाब के बाद 20वें बाब 22वें बाब में दोबारा बर्रा की दुल्हन देखी जा रही है। 19वें बाब में बर्रा की शादी है और 22वें बाब में बर्रा की दुल्हन है, जबकि दरमियान में जो 20वां बाब है उसमें 1000 साल दौर भी आया है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि बर्रा की शादी अगर 19वें बाब में हुई तो 1000 साल से दौर से पहले हो गई। अब बर्रा की दुल्हन 22वें बाब में दुल्हन जो होती है शादी के वक़्त होती है, 1000 साल के बाद वो बीवी बन चुकी है। अब 1000 साल एक अरसा है, उसने गुज़रने के बाद भी अब दुल्हन जो होती है आप समझते हैं कि दुल्हन जो होती है वो शादी वाले दिन के लिए दुल्हन होती है, 2-3 दिन, महीने तक के लिए वो दुल्हन रहती है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा समझा भी जाए, उसके बाद वो एक बीवी होती है। उसके बाद ये कहा जाता है कि ये फ़लाने की बीवी है। सो 22वें बाब में 1000 वर्ष गुजरने के बाद दोबारा से बरा की दुल्हन जो है वो दिखाई जा रही है,
चीज़ों को मैं ये आपको इसलिए बयान कर रहा हूँ कि जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो बहुत ही मुश्किल है। तो वाक़यात मैंने अभी यहाँ पे ज़िक्र किया कि जब मैं साढ़े 3 साला दौर की बात करा तो मैंने कहा हो सकता है बीच में वाक़यात जो हैं कुछ और भी बीच में हों, तो उसकी एक वजह है। अभी हम आते हैं ज़रा 7 मोहरों की तरफ। आप इन चीज़ों को याद रखिएगा कि सबसे पहले मोहरें हैं, उसके बाद नरसिंगे हैं, नरसिंगे के बाद जो है 7 गज़ब के प्याले हैं, ठीक है? तो ये इन चीज़ों को देखने के बाद 7 गज़ब के प्यालों के बाद जो है फिर जो है आगे हम ये चीज़ें आप तीनों तीनों को ज़हन में रखें। और अब वन बाय वन जो है वो मोहरों को डिस्कस करते हैं। मुकाशफा छठा बाब और उसकी पहली आयत। मैं यहाँ से पढ़ता हूँ, बाइबल में लिखा है पहली आयत से। मुकाशफा छठा बाब पहली आयत। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक की गज की सी आवाज़ सुनी कि आ। अब ये किताब जो कि खुदा बाप के हाथ में है और उसको 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया। कोई भी इनको खोल ना सका। यहूदा के कबीला का बबर खोल रहा है क्योंकि वही गालिब आया है और वही इस काबिल है। कुंजियाँ उसके पास आ गईं और अब वो इस खोलने के काबिल है, तो उसने क्या है, पहली मोहर खोली। फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन चारों जानदारों में से एक ही गज की थी ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। अब जब इस आयत को पढ़ा जाता है ना, तो फ़ौरन एक ख्याल ज़हन में आता है कि एक सवार है सफ़ेद घोड़े पर, उसका सवार कमान लिए हुए है। उसे एक ताज दिया गया और फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। इमीडिएटली जो पहला जो ख्याल जाता है ना, वो खुदा यीशु मसीह की तरफ जाता है कि ये वो निजात दहिंदा है। लेकिन निजात दहिंदा तो खुद मोहरों को खोल रहा है। अगर वही खोल रहा है तो फिर वो खुद ही घोड़े पे आ रहा है। चीज़ों को समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। निजात दहिंदा खुद उसने मोहर खोली है। तो उसने कहा एक ही गज से चारों जानदारों में से एक ही गज की ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। मैं जो अभी जिक्र मैं कर रहा था ना कि ये इमीडिएटली ख्याल जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह है। तो जहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह सफ़ेद घोड़े पर सवार है, उसका भी मैं आपको ज़िक्र ज़रा बता देता हूँ। मुकाशफा 19वां बाब, मुकाशफा 19वां बाब और उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। ये जो है, ये सफ़ेद घोड़ा जो मैं अब पढ़ने लगा हूँ, ये खुदावंद यीशु मसीह है। मुकाशफा 19वां बाब और उसकी मैं 12वीं से 16वीं आयत में पढ़ने लिखा है। अच्छा, बल्कि 11वीं आयत से पढ़ता हूँ ताकि ईजीली समझ आ जाए। फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा और क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक लाता है और वो रास्ते के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके सर पर बहुत से ताज हैं और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता। और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफ़ेद घोड़ों पर सवार और सफ़ेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है और वो लोहे के असा से उन पर हुकूमत करेगा और कादे मतलब खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा। और उसकी पोशाक और रान पर यह नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। ये खुदावंद यीशु मसीह है जो सच्चा और बरहक है, जो लोहे के असास से हुकूमत करेगा। ये जो सफ़ेद घोड़े का जिक्र है ना, ये खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि सफ़ेद घोड़ा है, उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कला करता है, जो बरहक कहलाता है। अब दोबारा वापस उसी हवाले पे आ जाते हैं कि मुकाशफा छठा बाब और उसकी पहली आयत में जो लिखा, जब उसने उन 7 मोहरों में से एक को खोला तो क्या हुआ, उन चारों जानदारों में से एक ही गज की थी ये आवाज़ आई कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है। अब मैं आपको अलग अलग समझाने लगा हूँ। एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है। इंपॉर्टेंट चीज़, कमान लिए हुए है।
घोड़े पर पे कौन सवार है, अभी मैं आपका इसके बारे में बताता हूँ। बल्कि हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो रूहानी तौर पे जो हथियार हैं, जो खुदा के हथियार हैं, वो कौन कौन से हैं। उसके लिए हम पौलुस रसूल का खत देखेंगे, इफिसियों के कलीसिया के नाम और उसका 6वां बाब, और उसकी 13वीं से 17वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बकदर लगाकर और पाँव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगा कर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और नजात का खौदा रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो, और हर वक़्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। अब ये वो हथियार हैं जिनको रूहानी तौर पर हथियार, जो खुदा के हथियार हैं, वो समझा जाता है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। किसके? खुदा के सब हथियार बांध लो। ये खुदा के सब हथियार हैं, जिसमें उसने क्या जिक्र किया है? सच्चाई से अपनी कमर कसकर, रास्तबाजी का बख्तर लगाकर, पाँव में सुलह की खुशखबरी के जूते पहनकर, और इसके बाद आगे ईमान की सिपर है, और इसके बाद लिखा है ईमान, गौर कीजिएगा मैं पढ़ने लगा हूँ, ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। कुछ समझ में आई आपको? क्या लिखा है? जिससे तुम ईमान के सिपर लगा लो, जिससे तुम उस शरीर के जलते हुए किन को बुझा सको? तीरों को बुझा सको। तीर तलवार से निकलता है। सोचने की, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेके आना चाह रहा हूँ वो ये है, तीर। और तीर चलाता कौन है? शरीर। शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सको, ईमान के सिपर लगा लो। क्या लिखा है? मैं दोबारा से पढ़ता हूँ, और इन सब के साथ ईमान के सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उस शरीर के जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब तीर चलाने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे तो नहीं फेंक दिया जाता तीर। तीर चलाने के लिए बाकायदा एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो क्या है? कमान। कमान में तीर रखा जाता है, फिर कमान से में खींचा जाता है, फिर छोड़ा जाता है, और वो तीर आगे जाके अटैक करता है। सो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि कमान किसके पास होती है? शरीर के पास है। और यहाँ पे इफिसियों की कलीसिया में को पौलुस ये बात लिख रहा है। अब मैं आपका पैदाइश ज़रा निकालिएगा, पैदाइश और उसका 10वां बाब। अब मैं आपको पैदाइश पे इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि जो शरीर है ना, इसने जो बुनियाद डाली है, ठीक है, बुनियाद आदम और हवा से डली, लेकिन बाकायदा तौर पर जो उसने अपने पाँव गाड़े, जहाँ पे उसने एक नए मज़हब का आगाज़ किया, वो बाब है, पैदाइश और उसका 10वां बाब। और उसकी मैं छठी ऐसे पढ़ता हूँ ताकि ना आपको सारा मामला समझ में आए। यहाँ पे लिखा है ये और बनी हाम ये हैं। ये हाम कौन है? नू का बेटा। नू के 3 बेटे थे, सिम, हाम और याफ्त। ये उन तीनों में से जो एक है ना, हाम, ये मैं उसका नसबनामा पढ़ने लगा हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता दूँ, इससे पहले कि इसका जिक्र करूँ, इससे पहले जो शैतान का प्लान था, कामयाब प्लान, और उसको कैसे खुदा ने नेस्त किया, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर आप पैदाइश में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि पैदाइश और उसका 6वां बाब और उसकी मैं पढ़ने लगा हूँ जी, पहली आयत से। और जब रूए ज़मीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुईं, तो खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत है, जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह की कर लिया। तब खुदा ने कहा, मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ामत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर हैं। तो भी उसके उम्र 120 वर्षों की, और उन दिनों में ज़मीन पर जब्बार थे। और बाद में जब जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम ज़माना के सूरमा हैं जो बड़े नामवर हुए हैं। ये जो हिस्सा जो मैंने पढ़ा ना, ये बहुत अजीब है। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों को देखा और उनसे शादी की,
और उनसे औलाद हुई। आदम और हवा को बनाया गया कि इंसान बनेगा, इंसान में से एक निजात दहिंदा आएगा, उसकी औलाद में से निजात दहिंदा आएगा और वो कुर्बानी देगा और वो इन नस्ल इंसानी को बचाएगा। उन ये जो यहाँ पे खुदा के बेटों का जिक्र है, अगर आप इसको अबरानी है उसमें अगर आप इसको देखो तो वहाँ पे जो वर्ड है उसके बारे में वहाँ पे पता चलता है कि एलोहीम मतलब खुदा की फैमिली के लोग जो थे उन्होंने यहाँ पे शादियाँ की। मतलब एलोहीम फरिश्ते एक्चुअली जो कि वो फरिश्ते जो कि शैतान के साथ ज़मीन पे गिराए गए थे, जिनका जिक्र मुकाशफा में मैं वो आयत मैं अभी आपके लिए पढ़ता हूँ, वो आयत जहाँ पे जिक्र है कि फरिश्ते शैतान के साथ ज़मीन पर गिराए गए। तो ये वो फरिश्ते थे जिन्होंने इंसानों के साथ शादियां करके उनसे औलाद पैदा की। मतलब खुदा के प्लान को डैमेज करने की कोशिश की, ताकि जो फरिश्तों और इंसान से जो औलाद होगी वो इंसान तो नहीं होगी ना, वो पे इंसानों और फरिश्तों की मिक्स औलाद है। और यहाँ पे लिखा है कि उनसे औलाद हुई। नूह का तूफान क्यों आया था, इसके अगले हिस्से में फ़ौरन फिर खुदा ने फिर कहा है कि मेरी रूह मुज़ाहमत ना करती रहेगी, और फिर नूह का तूफान आया। मतलब यह है कि नूह का तूफान क्यों आया, उस सारी औलाद को जो कि फरिश्तों की वजह से इंसान की जो नस्ल में जो एक नई औलाद जो नई नस्ल बन गई हुई थी, उस नस्ल को ख़त्म करने के लिए जो है उस तूफान को भेजा गया और नस्ल को ख़त्म किया गया। क्यों ख़त्म किया? अच्छा, ये इंसानों के साथ शादी क्यों की गई? उसकी वजह ये थी ताकि खुदा का प्लान डिस्टर्ब किया जा सके और निजात दहिंदा जो पैदा होना है वो असली निजात दहिंदा असली नस्ल से ना हो, उस नस्ल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है एक्चुअली। और खुदा ने नूह का तूफान भेज के उस नस्ल को जो है वो ख़त्म कर दिया, कोई भी नहीं बचा, एक भी नहीं छोड़ा। खुदा ने बाहर से ताला लगा के सिर्फ उन 8 जानों को बचाया, जिनका खुदा को खुद को पता था कि नूह और उसके 3 बेटे और उसके बाद उनकी 3 बहुएं, और वो जो है उसमें जो है उनको शामिल किया। अब ये उन 3 बेटों में से उन 3, अच्छा हाँ जी, वो मैं आयत में आपको आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूँ जहाँ पे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि शैतान को फरिश्तों समेत भेजा गया, ताकि आपको इस बात का जो है प्रूफ भी होना चाहिए ना। विदाउट प्रूफ कोई भी बात करनी जो है वो ठीक नहीं है। तो इसके लिए मुकाशफा की किताब 12वां बाब और उसकी मैं 7वीं आयत से पढ़ता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाइल और उसके फरिश्ते अज़्ज़ा से लड़ने को निकले और अज़्ज़ा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए। और उसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह ना रही, और वो बड़ा अज़्ज़ा यानी वही पुराना सांप जो अबलीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, ज़मीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने आसमान पर ये बड़ी आवाज़ आती सुनी कि अब हमारे खुदा की निजात और कुदरत और बादशाही और उसके मसीह का इख्तियार ज़ाहिर हुआ, क्योंकि हमारे भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला जो रात दिन हमारे खुदा के आगे उन पर इल्ज़ाम लगाया करता है, गिरा दिया गया। हाँ जी। तो ये और एक और चीज़ आप जहन में रखें कि मुकाशवा में सिर्फ आने वाले वाक़यात नहीं हैं, माजी जो गुजर चुका है उसके बारे में भी जिक्र है, प्रेजेंट के बारे में भी जिक्र है और आने वाले वाक़यात के बारे में भी जिक्र है। तो अगर आप अब मैं पास की बात कर रहा हूँ ना, कि पुराने ज़माने का भी जिक्र है, जो गुजर चुका है उसका भी जिक्र है। तो अगर आप मुकाशफा आप हो सकता है आपके दिल में आए कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ फ्यूचर की बात करता है। नहीं, मुकाशफा 12वां बाब है, उसकी पहली आयत से अगर आप 5वीं आयत तक पढ़ें तो आपको वहाँ पे एक बेटा नज़र आता है। और और वो 5वीं आयत में पढ़ने लगा हूँ, मुकाशफा 12वां बाब 5वीं आयत। और वो बेटा यानी वो लड़का जो लोहे के असर से सब कामों पर हुकूमत करेगा, और उसका बच्चा यकायक खुदा और उसके तख्त के पास तक पहुंचा दिया गया। अब मुकाशफा 12वां बाब पहली 5 आयत पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है। तो क्या यीशु मसीह ने अभी पैदा होना है? मतलब वो तो आज से 2000 साल पहले पैदा होगा, होके अपना पूरा प्लान करके आसमान पे भी चला गया। मुकाशफा में माजी के वाक़यात भी हैं, प्रेजेंट के भी और फ्यूचर के भी। ये वो फरिश्ते हैं जिनको ज़मीन पे गिराया गया था। उन्होंने इंसानों की बेटियों से शादी की और उनसे औलाद हुई, और खुदा ने नूह के तूफ़ान में उनको गर्क किया, और उसके बाद दोबारा से औलाद हुई। और अब जो मैं आपको पढ़ने लगा हूँ, बात हम कर रहे हैं कुमान की। पैदाइश 10वां बाब और उसकी आयत नंबर
छठी से पढ़ने लगा हूँ। और बनी हाम ये हैं, यानी कि नू का बेटा जो है हाम है वो ये हैं, उसका नस्बनामा ये है। कूश और मिस्र और फूत और किनान और बनी कूश ये हैं, यानी कि हाम के जो बच्चे हैं वो कूश और मिस्र और फूत और किनान है। और आगे लिखा है और कूश से नमरूद पैदा हुआ। बात हो रही है हाम के बेटों की, हाम के बेटे कूश, और कूश से क्या लिखा है, कूश से नमरूद पैदा हुआ, वो रुए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है। नमरूद की बात क्या करती है कि वो रुए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है, खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है। गौर करिएगा, इस लाइन पे मैं पढ़ने लगा हूँ दोबारा से। खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, फौजी नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है शिकारी सूरमा। अब आप शिकार, पुराने ज़माने के शिकारियों पे गौर करें, शिकार कैसे खेलते थे। पुराने ज़माने के जो हथियार हैं, तलवार है, छुरी है, कमान है, तीर कमान। शिकारी किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा शिकार करने के लिए? तलवार का। यहाँ से 2 मील के फासले पे जानवर है, मारना वो है तलवार के साथ, पहले पे भाग के वहाँ तक पहुँचेगा फिर मारेगा। शिकारी तीर कमान का इस्तेमाल करते थे अपने शिकार को मारने के लिए। उसको शिकार को पता भी ना चले कि शिकारी आ गया है, छुप के वार करने वाले। तो यहाँ पे लिखा है नमरूद खुदावंद के सामने वो एक शिकारी सूरमा हुआ है, यानी कि शिकारी, उसके पास तीर कमान। और नमरूद के बारे में, कौन नमरूद कौन था? जिसने बाबल का बुर्ज बनाने की कोशिश की थी खुदा तक पहुंचने के लिए। और यही वो नमरूद है जिसने बाबुल की बुनियाद डाली। बाबल का बुर्ज जो है ना, और इसके बाद बाबल की बात कर रहे हैं हम, तो बाबल वो पहली जगह है जहाँ से बुत प्रस्ती जो है बाकायदा तौर पर इंट्रोड्यूस हुई। और फिर उसमें हरामकारी, जिनाकारियाँ, सारा कुछ इसमें आया। और ये किसने काम शुरू किया हुआ है? ये बाबुल ने किया हुआ है। और हमने हवाला पढ़ा था कि शैतान के बारे में, जो कि पूरी जहान को गुमराह कर देता है, पूरे जहान को गुमराह कर देता है। इस बाबुलिज़्म ने पूरी दुनिया के मज़हब को जो है उसने पागल किया हुआ है। आपको हर मज़हब के अंदर बाबली जो बाबली मज़हब है वो नज़र आएगा, जो बाबली तालीमात हैं वो नज़र आएंगी। हर मज़हब, किसी मज़हब को भी आप देख लें तो आपको उसके अंदर बाबल नज़र आएगा जब आप उसकी गहराई में जाएंगे। तो ये वो बाबल है, ये वो शिकारी सूरमा है। और यहाँ पे क्या लिखा है, अब आप उस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें, बाबल को जहन में रखें, बाबल की बुत परस्ती को जहन में रखें। और मुकाशफा छठा बाब पर पहली मोहर जो है उसको दोबारा से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैंने निगाह की क्या तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। शैतान को ऑलरेडी उसके पास इख्तियार है, ऑलरेडी उसके पास दुनिया की बादशाहत है। वो जो चाहे करता है, अपनी मर्ज़ी से नहीं करता, जाके मांगता है, खुदा से जाके मांगता है, भीख मांगता है उससे। उसको जब इजाज़त मिलती है तो वो करता है, उसके पास टाइम कम है। इस वजह से यहाँ पे लिखा है उसे एक ताज दिया गया। शैतान के पास बादशाहत है, ताज दिया गया, वो फतह करता हुआ आया। आज पूरी दुनिया को उसने फतह किया हुआ है। पूरी दुनिया पैसे के पीछे है, पूरी दुनिया हर तरह के गलत काम कर रही है पैसों के हाथ को हासिल करने के लिए, क्योंकि पैसा अभी मेरे, अगर आप उस लेक्चर को पढ़ें 4 हैवानों के, तो समुद्र का हैवान पैसा है। तो ये सारा इख्तियार उसने पैसे को दिया हुआ है, क्योंकि आज पैसे से हर बंदा जो मर्ज़ी कर रहा है। तो वो फतह करता हुआ आया ताकि और भी फतह करे, वो और भी फतह करेगा। उसने जिस पूरी कोशिश करनी है हर बंदे को गुमराह करने की, हर बंदे को अपने काबू में करने की। वो फतह करता हुआ आया ताकि वो और भी फतह करे। और उसके पास इख्तियार कितनी देर का है, तो हम ये, अब आप उस कॉन्सेप्ट को जहन में रखें कि हम ये आखिरी जो दौर है, आखिरी जो 7 साला दौर है, आखिरी जो हफ्ता है, दानियल की किताब के मुताबिक जो 70 हफ्ते हैं, 69 ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं, एक हफ्ता रह गया। तो जब ये आखिरी हफ्ता पूरा होगा तो उस वक़्त की अब बातें जो मैं करने लगा हूँ, मुकाशफा उसका 13वां बाब और उसकी 4 और 5वीं आयत में लिखा हुआ है,
उसे 42 माह तक काम करने का इख्तियार दिया गया। समुंदर के हैवान को, पैसे को, शैतान को, तो उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। सो उसके पास इख्तियार है और उसने दुनिया को गुमराह करते ही जाना है। उसने पूरी कोशिश करनी है, एंड तक उसने गुमराह करते रहे। उसे 1000 साल की बादशाही के बाद चंद थोड़े अरसा के लिए जब खुले भी जाना है, तब भी उसने वही उसका जो काम है, उसने गुमराह करने की कोशिश करनी है, लोगों को पीछे लगाना है। उसके पास इख्तियार है ना, उसको दिया गया है इख्तियार खुदा की तरफ से। सो पहली मोहर के मुताबिक वो क्या करेगा, वो लोगों को और ज़्यादा गुमराह करेगा। उसको एक ताज दिया गया ताकि वो लोगों को गुमराह करे। क्यों गुमराह करे? क्योंकि उसको 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। मैं आपको जो है ये आयत पढ़ के बता देता हूँ। मुकाशवा 13 बाब और उसकी आयत नंबर है जी 5वीं। और बड़े बोल बोलने और कुफर बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया। 42वीं महीने यानी कि 3.5 साल। 42 महीने, हफ्ता, नीम हफ्ता, दौर, नीम दौर, ज़माना, आधा ज़माना। जब भी ये बात बाइबल में होती है तो इसका मतलब है कि ये 7 साल मुसीबतों के दौर की ये बात हो रही होती है। सो मत्ती की अंजील में 24वें बाब में यीशु मसीह ने कुछ कहा है। मैं चाहूँगा कि हम उसको पढ़ लें। मत्ती रसूल की अंजील और उसका 24वां बाब और उसकी 21वीं से 25वीं आयत तक मैं पढ़ूँगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक़्त ऐसी बड़ी मुसीबत होगी कि दुनिया के शुरू से ना अब तक हुई ना कभी होगी, और अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर ना बचता, मगर बज़दीदों की खातर वो दिन घटाए जाएंगे। उस वक़्त अगर तुमसे कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगदीदों को भी गुमराह कर लें। देखें कि शैतान ने बड़े बड़े काम करने हैं, बड़े बड़े अजीब काम करने हैं। यहाँ पे बाकायदा तौर पर यीशु मसीह ने कह दिया कि वो एक जगह पे ये भी लिखा कि मैंने पहले से तुमको बता दिया है। अब यकीन ना करना कि कोई कहे कि मसीह वहाँ पे है या मसीह वहाँ पे है या कोई बड़े बड़े मोजज़ात करके दिखा दे, तो फिर भी यकीन ना करना। तो ये यीशु मसीह ने ऑलरेडी ये बात कह दी हुई है। और शैतान ने करना क्या है? शैतान ने बड़े बड़े काम ही करने हैं। 13वां बाब, मुकाशवा 13वां बाब और उसकी मैं 13वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि शैतान ने करना क्या है। और वो बड़े बड़े निशान दिखाता था, यहाँ तक कि आदमियों के सामने आसमान से ज़मीन पर आग नाज़िल कर देता था, और ज़मीन के रहने वालों को उन निशानों के सबब से जिनके उस हैवान को सामने दिखाने का उसको इख्तियार दिया गया था, इस तरह गुमराह कर देता था कि ज़मीन के रहने वालों से कहता था कि जिस हैवान के तलवार लगी थी और वो ज़िंदा हो गया, उसका बुत बनाओ। आग आसमान से अबलीस ने आग भी नाज़िल कर करके दिखानी है। अबलीस ने बुत बना के उसमें रूह भी फोंक के लोगों को दिखानी है। तो लोगों ने तो गुमराह होना ही होना है कि ओ ये तो इतना बड़ा खुदा का बंदा है, यही खुदा है। इसने एक मिट्टी का पुतला बना के उसमें जिंदा रूह डाल दी है। मतलब लेकिन यीशु मसीह ने पहले से कह दिया है कि कोई जो मर्जी कहे, यकीन नहीं करना है किसी का भी। कोई जो मर्जी कहे कि मसीह वहाँ है, बड़े बड़े निशान क्यों ना दिखाएं, तो यकीन नहीं करना है, क्योंकि आखिरी उस एजाज सानी के दौर में, उस 7 साल मुसीबतों के दौर में उसने बड़े बड़े जो है निशान दिखा के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करनी है। और फिर ये है कि 15वीं आयत में क्या लिखा है कि यही हैवान क्या कर रहा है, और उसे उस हैवान के बुत में रूह फोंकने का इख्तियार दिया गया। उसे उस हैवान के बुत में रूह फोंकने का इख्तियार दिया गया ताकि वो हैवान का बुत बोले भी, वो हैवान का बुत बोले भी, और जितने लोग उस हैवान के बुत की परस्तिश ना करें उनको कत्ल भी करवाए। वो बुत बोलेगा, बोले भी और कत्ल भी करवाए। मतलब जो अमल नहीं कर रहे, जो हैवान के छाप नहीं ले रहे, उनको कत्ल भी करवाए। तो ये तो थी पहली मोहर। अब हम ज़रा आ जाते हैं दूसरी मोहर पे। तो मुकाशवा छठा बाब और उसकी तीसरी आयत, जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जिसका रंग लाल था। उसके सवार को ये इख्तियार दिया गया कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। अब ये जो दूसरी मोहर है, इसके अंदर जो जिक्र है लाल घोड़े का, और सवार के पास इख्तियार है कि ज़मीन पर से सुलह उठा ले। इस चीज़ को जहन में रखें कि ये
7 साला जो मुसीबतों का दौर है, ये उसमें ये वाक़यात जो हैं उनको दोहराया जा रहा है। उनमें जो वाक़यात होने वाले हैं उनके बारे में यहाँ पे बयान किया जा रहा है। तो अब वो दूसरी मोहर के खुलने पर क्या है, लाल घोड़ा निकलता है, उसके पास इख्तियार है कि वो सुलह का उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को कत्ल करें। लोग एक दूसरे को कत्ल क्यों करेंगे कि वहाँ पे उस वक़्त मूसा और एलिया जो है नबूवत कर रहे होंगे इन 7 साला मुसीबतों के दौर में, के जो पहला हाफ है ना 3.5 साला दौर, उसमें मूसा और एलिया जो है वो नबूवत कर रहे होंगे। और जो खुदा को कबूल करते जाएंगे, जो कि शैतान के लोग होंगे ना जो ज़मीन पे, वो भी ज़मीन पे होंगे, तो वो उनके साथ लड़ेंगे, उनके साथ उनकी बर्दाश्त नहीं करेंगे, सुलह उनके बिल्कुल उठा ली जाएगी और हर कोई मारने को पड़ेगा। तो उस वक़्त खुदा के लोगों को ढूँढ-ढूँढ के वो कत्ल करेंगे। पहले तो जो शैतान है वो उनको क्या करेगा, कैद में डलवाएगा, उनको तकलीफ़ देगा कि किसी न किसी तरीके ये खुदा का इनकार कर दें। लेकिन जब वो इनकार नहीं करेंगे तो आखिर में उनको कत्ल करता जाएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी गौरतलब है कि इस 7 साला मुसीबतों के दौर के आगाज़ से पहले कलीसिया जो है वो आसमान पे उठाई जाएगी और जो है सारे जो खुदा के लोग होंगे वो आसमान पे जा चुके होंगे ऑलरेडी। तो नीचे जो हैं अब वो खुदा यीशु मसीह की खुफिया आमद होगी जिसमें वो जो है उन्होंने आसमान पे चले जाना है। तो नीचे तो वो रह जाएंगे जिन्होंने यीशु को कबूल ना किया होगा, या वो इसराइल जो था वो नीचे रह जाएगा। क्यों इसराइल नीचे क्यों रहेगा? क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि इसराइल का एक हिस्सा सख्त कर दिया गया है कि जब तक गैर कौमें पूरी पूरी दाखिल ना हो जाए वो सख्त ही रहेगा। सो वो सख्त रहेगा ताकि गैर कौमों को बचाया जाए। तो मूसा और एलिया नबूवत कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी नबूवत की वजह से लोग जो हैं जो खुदा को कबूल करते जा रहे हैं वो कत्ल होते जा रहे हैं। याद रखें कि ये 7 सालों में मुसीबतों का दौर है, इसमें जो भी खुदा को कबूल करेगा वो कत्ल होगा और बहुत सारे लोग कैद भी किए जाएंगे। लेकिन कलीसिया के लिए ये फ़ायदा है, ये बाकायदा तौर पर एक मुबारकबादी है कि मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो, कि वो उनको ये मुसीबतें नहीं देखनी पड़ेंगी। वो इन मुसीबतों से पहले ही जो है वो आसमान पे उठाए जा चुके होंगे। तो दूसरी मोहर में क्या है, सुलह उठा लेगी और लोग जो हैं वो एक दूसरे को कत्ल करेंगे। मरकज़ की इंजील में यीशु मसीह ने ऑलरेडी 13वें बाब में उसकी 9वीं आयत में फिर 12वीं और 13वीं आयत में बयान कर दिया है कि लोग तुमको अदालतों के हवाले करेंगे। वहाँ पे यीशु मसीह ने ऑलरेडी जिक्र कर दिया हुआ है कि यहाँ उस वक़्त में क्या होगा। फिर मुकाशफा 13वें बाब और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में ये लिखा हुआ है, उसे इख्तियार है कि मुकद्दसों से लड़े और उन पर गालिब भी आए। जो लोग वहाँ पे जो हैं कबूल करेंगे खुदा को, यीशु मसीह को कबूल करेंगे, तो वो क्या है कि वो उनसे लड़ेगा और उन पर गालिब भी आएगा, मतलब उनको कत्ल भी करेगा क्योंकि उसको 42 महीने तक काम करने का इख्तियार दिया गया है। इसके बाद फिर यह है कि दानियल की किताब में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, दानियल और उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। मैं इस हवाले को आपके लिए पढ़ देता हूँ, जहाँ पे वो लिखा हुआ है कि जब वो मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को नेस्त कर चुकेंगे। तो दानियल और उसका 12वां बाब और उसकी 7वीं आयत। तो यहाँ पे लिखा है, और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कतानी लिबास पहने था, जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था, दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हय्यल क्यूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर और नीम दौर, और जब वो मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को ख़त्म कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। मुकद्दस लोगों के, क्या लिखा हुआ है, मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को, कि जब वो यरूशलेम को, इसराइल को चारों तरफ से घेर लेंगे तो सब कुछ ये पूरा होगा। मतलब ये है कि अब मैं हूँ तो मुझे यकीन है कि खुदा मेरे लिए सब कुछ कर सकता है और वो मुझे शैतान से बचाएगा। अभी वो बचाता भी है, लेकिन 7 साला मुसीबतों के दौर में ये उन लोगों के लिए उस वक़्त सज़ा होगी कि तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं कबूल किया, पहले क्यों नहीं उसकी खुफिया आमद में चले गए। मतलब खुफिया आमद में वही जा सकता है जिसने यीशु मसीह को पहले से कबूल किया हुआ है। पहले क्यों नहीं कबूल किया, ये उनके लिए भी सज़ा होगी कि पहले क्यों नहीं कबूल किया। इसलिए उन्होंने अगर यीशु को कबूल उस 7 साला दौर में किया है तो उसका नाम ही मुसीबतों का दौर है, तो उसमें मुसीबतें फिर आएंगी।
मुसीबतों में ही उन्होंने, और कत्ल होना भी एक मुसीबत होगा। उन्होंने यीशु को कबूल तो कर लिया है, लेकिन यीशु की बादशाही में कब शामिल होंगे? वो कत्ल होने के बाद ही शामिल होंगे। तो ये लिखा है कि जब वो मुकद्दसीन के मुकद्दस लोगों के इक़्तिदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा होगा। सो दूसरी मोहर में भी जो है वो सुलह उठा ली गई है और कत्लो गारत हो रही है, और ये उसको जो है बड़ी तलवार दी गई है। तलवार का मतलब ही क्या है? ताकि वो कत्ल करे। और फिर मुकाशवा 13वां बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि मुकद्दसीन के सब्र और ईमान का यही मौका है। मतलब जो उस वक़्त कबूल करेंगे उनके सब्र का भी यही मौका है, और उनके ईमान को भी यही उसी वक़्त आजमाया जाएगा कि उन मुकद्दसीन के सब्र और ईमान का यही मौका है। इसके बाद तीसरी मोहर में क्या लिखा हुआ है? तीसरी मोहर मुकाशवा उसका 6ठा बाब और उसकी आयत नंबर 5 है। और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने गोया उन चारों जानदारों के बीच में से ये आवाज़ आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर और तेल और मैं का नुकसान ना कर। अब यहाँ पे आपको एक काला घोड़ा नजर आ रहा है, उसके सवार के हाथ में तराजू है। अब आप तराजू को समझेंगे एकदम से कि लो भी अब इंसाफ होगा, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये ज़हन में रखें कि ये दौर कौन सा चल रहा है? ये 7 साल मुसीबतों का दौर चल रहा है जिसमें इंसाफ हो ही नहीं सकता। खुदा के लोगों का इंसाफ होगा, लेकिन उसका एक वक़्त है। ये जो है 7 साल मुसीबतों का दौर है। इसमें मुसीबतें जो हैं वो नाज़िल होनी है। वो चाहे वो खुदा को कबूल कर लेते हैं, उनके ऊपर भी मुसीबत है कि उनके मार पड़नी है ताकि वो खुदा को छोड़ दें। नहीं मार पड़ अगर वो नहीं छोड़ते हैं तो कत्ल होंगे, मतलब मुसीबत उनके ऊपर भी है। जो नहीं कबूल करते उनके ऊपर खुदा के जो गज़ब के प्याले हैं वो अगले हाफ 3.5 साल दौर में नाज़िल होने हैं। तो मतलब मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, क्योंकि इस दौर का नाम ही 7 साल मुसीबतों का दौर है। सो काला घोड़ा तीसरी मोहर पर निकलता है, उसके सवार के हाथ में तराजू है। अब बड़ी गौर, काला काला घोड़े का मतलब क्या होता है? काला जो घोड़ा है वो दुख मुसीबत और तंगी की अलामत है। जो तराजू है वो किस चीज़ की अलामत है? जिसको हम समझते हैं कि इंसाफ मिलेगा, तराजू जो है अलामत है खुशक साली की, राशन की किल्लत की। खुशक साली और राशन की किल्लत जो है वो तराजू को ज़ाहिर करती है। और अब मैं फिर से याद करें ज़रा कि मूसा और एलिया पहले 3.5 साल दौर में क्या कर रहे हैं? नबूवत कर रहे हैं। एलिया ने क्या किया था? गौर कीजिएगा, अपने ज़माने में एलिया ने 3.5 साल तक क्या किया था? आसमान को बंद किया था। क्यों बंद किया था? ताकि मींह ना बरसे। जब मींह नहीं बरसा तो फिर काल आ गया। सो पहले 3.5 साल दौर में इन्होंने जो है आसमान को बंद कर दिया, कहत आना है। 6 महीने के अंदर अंदर कहत के जो आसार हैं वो वाज़ह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाते हैं। जब 6 महीने तक बारिशें नहीं होती, फसलें नहीं बनती हैं, तो 6 महीने के बाद वाज़ह तौर पर कहत साली नज़र आना शुरू हो जाती है। सो 3.5 जो साल हैं उनमें कहत होगा। तो सवार के हाथ में तराजू है। अच्छा जी, और आगे वाज़ह तौर पे जो बात लिखी हुई है ना, कि मैंने ये आवाज़ आती सुनी कि गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के तीन तीन सेर। ये वाज़ह तौर पे महंगाई को ज़ाहिर कर रहे हैं कि चूंकि जब कहत होता है, जब किसी भी चीज़ की, आज के दौर में भी किसी भी चीज़ की किल्लत आती है तो उसकी कीमत ऊपर चली जाती है। सो गेहूं दिनार के सेर भर और जौ दिनार के 3 सेर, ये महंगाई की अलामत है। मतलब इसके बाद जो है और लिखा है तेल और मैं का नुकसान ना कर। तेल और मैं का नुकसान का मतलब है हमें इस बात का पता होना चाहिए कि तेल और मैं होते कहाँ पे इस्तेमाल है। तेल और मैं इसराइल के जो इबादत खाने हैं और जो उनकी कुर्बानियाँ हैं उनमें तेल और मैं का इस्तेमाल किया जाता है। सो तेल और मैं जो है उसको जो है सेव किया जाएगा, ताकि वो जब 1000 साल दौर खुदा यसु मसीह का शुरू हो तो उस वक़्त तेल और मैं जो है वो ही जो खुदावन के जो इंतज़ामात हैं, जो जिनके लिए जो उसकी इबादत के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको पूरा करने के लिए तेल और मैं को जो है वो बचाया जाएगा। यूएल की किताब दूसरा बाब और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, फिर मैं यानी कि खुदावन तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता करूँगा। क्योंकि अब पहले 3.5 साल दौर में जो फसल जो है वो तो ख़त्म हो चुकी होगी, क्योंकि कहत है।
और उसके बाद जो अगला 3.5 साल दौर, मुसीबतों का 3.5 साल दौर है, उसमें पानी भी होगा, उसमें बारिश भी होगी, उसमें बाकायदा तौर पर एक वादी बनेगी, और उसमें वादी पानी भी आएगा, और उसका पानी जो है यरूशलेम से शुरू होगा, जो कि बहरा मुर्दार में जाएगा, वहाँ से घूम के फिर ये जो बहरा रोम है, तो वो उस पे आएगा। तो ये वहाँ पे अगले जो मुसीबतों के 3.5 साल दौर है, उसमें पानी अफरात से होगा। पानी अफरात का मतलब ये है कि फिर फसलें जो हैं वो बहुत अच्छे अंदाज से होंगी, क्योंकि यूएल दूसरा बाब 19वीं आयत में लिखा है, फिर मैं तुमको अनाज और नई मैं और तेल अता करूँगा। तो ये थी तीसरी मोहर। इसके बाद जो है चौथी मोहर। चौथी मोहर जो है मुकाशवा छठा बाब और उसकी 7वीं आयत में लिखा है, जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जानदार को ये कहते सुना कि आ, और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक जर्द सा घोड़ा है, उसके सवार का नाम मौत है, और आलमेरवा उसके पीछे पीछे है, और उनको जो चौथाई ज़मीन पर यह इख्तियार दिया गया कि तलवार और काल और वबा ज़मीन के दंदों से लोगों को हलाक करें। अब आप गौर करें कि जितनी भी अभी तक मोहरें खुली हैं, तो उसमें हलाक 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 कत्लो गारत ही आपको नज़र आ रही है। तो चौथी मोहर पे भी यही है कि जर्द घोड़ा निकला है, उसके सवार का नाम ही मौत मौत है, आलमेरवा उसके पीछे पीछे है, और फिर उसके हाथ में तलवार है, फिर वो काल है और वबा है, और ज़मीन के दरिंदों से किनको मारा जा रहा है? इंसानों को मारा जा रहा है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताऊं कि आलमेरवा जो है उसके भी दो हिस्से थे। यीशु मसीह ने वाज़ह तौर पर लाज़र की जब मौत होती है, मतलब जब वो लाज़र और अमीर आदमी का वाक़या है, एक्चुअली वहाँ पे हम आपको लाज़र जो है वो इब्राहिम की गोद में नज़र आता है, जबकि जो अमीर आदमी है उसी आलमेरवा में वो अंधेरे की जगह पे है, और वहाँ भी कन्वर्सेशन हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि दोनों के दरमियान में गड़ा है, कोई एक दूसरे की तरफ नहीं आ सकता। तो यीशु मसीह ने जब उस प्लान को पूरा किया, तो अथाह गढ़े की ये जो आलम अरवा की जो कुंजियाँ थीं, वो फिर खुदा यीशु मसीह के पास जो हैं वो आई हैं। इसका जिक्र हम पढ़ते हैं मुकाशवास का पहला बाब और उसकी 18वीं आयत में। यीशु मसीह यूहन्ना रसूल को क्या फरमा रहे हैं, क्या कहते हैं? मैं मर गया था और देख अब्दुल अब्बास ज़िंदा रहूँगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। अब मौत और आलम अरवाह की जो कुंजियाँ हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं। सो इसके बाद फिर ये है कि इफ्सियों और चौथे बाब उसकी 8वीं आयत में वो लिखा हुआ है कि वो आलम बाड़ा पर चढ़ा और कैदियों को साथ ले गया। जो खुदावंद यीशु मसीह जब वो असली पे उन्होंने जान दे दी, फिर वो आलमेरवा में गए, वहाँ पे उन्होंने मनादी की, और फिर वहाँ से जो कैदी कैदी रूहों को वहाँ से निकाल के लेके गए। तो और उसके बाद फिर आलमेरवा की कुजिया यीशु मसीह ने अपने हाथ में ले ली। और फिर लिखा है मुकाशवा और उसका 20वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा हुआ है कि मौत और आलम रबा को आग की झील में डाला गया। तो अभी मौत और आलम रबा की कुंजियाँ भी यीशु मसीह के पास हैं, लेकिन अब ये जो चौथी मोहर में जो जर्द घोड़ा है उसके सवार का नाम मौत है। मतलब ये है कि फिर वही बात आप याद रखें कि ये 7 साल मुसीबतों का दौर है, इसमें मुसीबतें हैं, इसमें मौत है, हर उसके लिए जो कि खुदा को कबूल करता है, जो हैवान की छाप नहीं लेता। तो वो क्या करेगा? जर्द घोड़ा है, उसका सवार का नाम मौत है, और उसको उसके पास तलवार भी है, और वो क्या है? काल से, वबा से और ज़मीन के दरिंदों से क्या कर रहा है? तबाही मचा रहा है, लोगों को मार रहा है। इसके बाद हम 5वीं मोहर पे आएंगे, यूहन्ना रसूल की इंजील सॉरी मुकाशवा और उसका छठा बाब और उसकी आयत नंबर है जी 9वीं। क्या लिखा है? और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगार के नीचे उनकी रूहें देखी, जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, और वो बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर बोली कि ए मालिक कद्दूस ओ बरहक, तो कब तक इंसाफ ना करेगा और ज़मीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा? और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी मुद्दत आराम करो, जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह कत्ल होने वाले हैं। और जब 5वीं जो मोहर खुलती है, तो वो जो रूहें जो कत्ल हो चुकी हैं, जो कुर्बानगाह के नीचे हैं, लिखे हैं कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखें, जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। जो गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे, मतलब आप इससे वाज़ह नज़र आ रहा है कि जो यीशु मसीह के कलाम पर और यीशु मसीह की पर ईमान रखने के बायस जो है जो मारे गए थे।
तो उनकी रूहें चिल्ला चिल्ला के पुकार रही हैं कि हमारा इंसाफ कब होगा, कब लेगा हाथ तो हमारा इंसाफ। तो उनको क्या कहा जा रहा है कि अभी और इंतज़ार करो, थोड़ी मुद्दत आराम करो, ताकि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का भी शुमार पूरा ना हो ले, जो तुम्हारी तरह क्या होने वाले हैं, कत्ल होने वाले हैं। मतलब 7 साल मुसीबतों का दौर है ये। उसमें जो कबूल करेगा कत्ल होगा, जो यीशु को कबूल करेगा कत्ल होगा, या वो कैद में पड़ेगा। जो कायम रहेगा ये खुदा में वो कत्ल होगा। उस ज़माना में 7 साल मुसीबतों का दौर मुबारक और मुकद्दस वो है, मुबारक है वो जो पहली क़यामत में शरीक हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं। मुबारक पहली क़यामत में शरीक होने का मतलब देखो खुदा यीशु मसीह की खुफिया आमद में आसमान पे उड़ेंगे। तो पांचवी जो मोहर है वो भी ये बता रही है कि अभी मज़ीद लोगों ने कत्ल होना है, मज़ीद हम खिदमतों ने ख़त्म होना है, कत्ल होना है, जो कि खुदा यीशु मसीह के कलाम पर और उसकी गवाही पर कायम रहेंगे। अब आ जाते हैं हम छठी मोहर पे। छठी मोहर में क्या लिखा हुआ है? हमने पहली 5 मोहरें पढ़ ली हैं। उसमें क्या है? कत्लो गारत ही है, कत्ल हो रहा है, मुसीबतें हैं, तंगी हैं, और बस मुसीबतें ही मुसीबतें हैं, और मौत है। अब ज़रा छठी मोहर, और जब उसने छठी मोहर खोली, मुकाशवा छठा बाप और उसकी 12वीं आयत, जब उसने छठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानद काला हो गया और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सारे इस तरह ज़मीन पर गिर पड़े जिस तरह ज़ोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं, और आसमान इस तरह से रख गया जिस तरह मकतूब लिपटने से सिसक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और ज़मीन के बादशाह और अमीर और फौजी सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आज़ाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नज़र से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़ अज़ीम आ पहुंचा। अब कौन ठहर सकता है? ये है छठी मोहर। छठी मोहर जब खुली है तो क्या है? भूचाल आ गया, सूरज काला हो गया, चांद खून हो गया, आसमान से सितारे गिरे, ज़मीन पर गिर पड़े हैं, आसमान जो है सिरक गया है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। ज़मीन के बादशाह जो है गुलाम आज़ाद हर बंदा ही जो है वो पहाड़ों में जाकर छुप गए हैं और कहने लगे हैं कि हम पर गिर पड़ो, बर्रा के गज़ब से बचा लो, क्योंकि वो आ पहुंचा है। बर्रा के गज़ब से छुपा लो, क्योंकि उनके गज़ब का रोज़े अज़ीम आ चुका है। गज़ब का रोज़े अज़ीम का मतलब आप समझते हैं क्या है? गज़ब का रोज़े अज़ीम का मतलब ये है कि इंसाफ हो जाएगा, और जो दोज़ख के हैं दोज़ख में डाल दिए जाएं और जो अच्छे हैं वो जन्नत में दाखिल हो जाएं। ये रोज़े अज़ीम है। जब अदालत होगी जब अदालत होगी, रोज़े अज़ीम वो है। तो अभी अभी गौर करें, ये कौन सी मोहर है? ये छठी मोहर है। और छठी मोहर के मुताबिक, छठी मोहर में इस हवाले के मुताबिक रोज़े अज़ीम आ चुका है और अदालत होने लगी है। ये छठी मोहर है। छठी मोहर में अगर अदालत होने लगी है, रोज़े अज़ीम आ चुका है, तो रोज़े अज़ीम के फ़ौरन बाद बकरियों को अलग कर दिया, भेड़ों को अलग कर दिया गया है। तो अब क्या होगा? इंसाफ हो जाएगा, जो जिधर का है उधर चला जाएगा, बात ख़त्म हो गई। फिर तो इसका मतलब है यहाँ पे ही सारा मामला ख़त्म हो गया। अभी जब शुरू में मैंने आपको वाइट बोर्ड पे जो सारी तरतीब बयान की थी, फिर मैंने आपको बताया कि पहले मोहरें हैं, उसके बाद नरसिंगे हैं, कुछ जंगे भी हैं, उसके बाद फिर 7 गज़ब के प्याले भी हैं। अभी तो मोहरें चल रही हैं, अभी तो नरसिंगे भी नहीं हुए, और अभी तो जंगें भी नहीं हुई, और अभी तो जो है 7 गज़ब के प्याले भी नाज़िल नहीं हुए। तो पहले ही रोज़े अज़ीम आ गया। तो अगर पहले ही रोज़े अज़ीम आ गया है तो फिर नरसिंगे कब बजने हैं? 7 साल मुसीबतों के दौर की जंगें कब होनी हैं? और 7 गज़ब के प्याले कब नाज़िल होने हैं? तो अगर रोज़े अज़ीम छठी मोहर पे ही आ गया तो फिर इसका मतलब ये है कि बाकी जो ना तो नरसिंगे बजने हैं, ना ही जंगें होनी हैं, ना ही 7 गज़ब के प्याले नाज़िल होने हैं, क्योंकि रोज़े अज़ीम आ चुका है। रोज़े अज़ीम आ चुका है, अब तो अदालत होने लगी है। अब तो जो जिधर के हैं उनको उधर कर दिया जाए। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सीखने वाली, वो मैं आपका ध्यान
उसकी तरफ लेके आने लगा हूँ। आए वाइट बोर्ड पे चलते हैं। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे छठी मोहर के हवाले से, जो कि मुकाशवा छठा बाब उसकी 12वीं और 16वीं आयत, और फिर हमने इसकी 17वीं आयत में देखा कि गज़ब का रोज़े अज़ीम आ पहुंचा है। तो फिर अभी मैंने बड़ी तफसीलन आपको बताया कि अगर रोज़े अज़ीम यहीं पे आ गया है तो इसका रोज़े अज़ीम का मतलब यह है कि अदालत हो रही है। तो अदालत में क्या होगा कि जो बकरियां हैं वो दोज़ख में, और जो भेड़ें हैं वो जन्नत में चली जाएंगी। मतलब अदालत हो गई है। अदालत, सारी दुनिया का इंसाफ हो गया है। जो जिधर का है भेड़ों को बकरियों से उसने अलग अलग कर लिया है, और उनको उसने उसके जो जो जिसका अजर बनता है वहाँ पे उसने डाल दिया है। सो अगर ये यहाँ पे मुकाशवा छठे बाब और उसकी 17वीं आयत में ही यीशु मसीह ने का रोज़े अज़ीम आ गया है, और इसका मतलब ये है कि ना तो सातवां जो है मोर खुलनी है, और ना ही फिर नरसिंगे बजने हैं, ना ही फिर जो है सात गज़ब के जो प्याले हैं वो नाज़िल होने हैं, ना ही कोई जंग होनी है। तो अभी हम जो यहाँ वाइट बोर्ड पे आने का मकसद जो है वो ये है, मुकाशवा छठा बाब और उसकी 12वीं आयत में मोहर लिखी हुई है। लेकिन अगर आप इसी तरह मुकाशवा 16वां बाब और उसकी सेम वर्सेस 12 से आगे ऑनवर्ड पढ़ें तो वहाँ पे गज़ब का छठा प्याला है। तो जो बड़ी कस्बी ने या जो बाबलिज़म जो जो जिन्होंने बनाया हुआ है, उनके जो पैरोकार उस वक़्त रोम के दौर में या इस दौर में जब मुकाशवा लिखा जा रहा था, जब तब वो जो थे, उन्होंने जो एक एक लफ्ज़ की तब्दीली की हुई है, उसकी वजह से मुकाशवा जो है बिल्कुल समझ में नहीं आता। ये जो मुकाशवा 6 बाब है और नीचे 16 है, इस 6 के साथ एक लगा दिया गया है, इस 16 के साथ एक हटा दिया गया है। यानी कि सिर्फ एक लफ्ज़ की तब्दीली करने से पूरे का पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो बदला गया है। अब अगर हम मुकाशवा 16वां बाब और उसकी सेम आयात को ज़रा पढ़ें तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको हम ज़रा तफसील से पढ़ते हैं। और जब छठे ने प्याला अपना प्याला बड़े दरिया यानी फ़रात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक़ से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। अब 7 साल मुसीबतों का दौर जो है वो चल रहा है, और पहला हाफ जो है ये 3.5 साल दौर है। उसके बाद अगला 3.5 साल दौर है। 3.5 साल दौर के दरमियान में यहाँ पे एक जंग है जिसको हरमजदून की जंग कहा जाता है, और यहाँ पे हरमजदून की जंग है। ये दरमियान में हर मजदून की जंग है ये। और अभी ये पहले हाफ में, पहले 3.5 साल दौर में जो 6 मोहरें जो हैं उनका जिक्र हो रहा है। तो अभी तो ये आगाज़ ही हुआ है उन 7 साल मुसीबतों के दौर का। तो वहाँ पे अब ये जो जंग है, इस जंग के लिए जो है उसके बारे में ये छठा प्याला जो है वो लिखा हुआ है कि फिर मैंने छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फ़रात पर उल्टा, और उसका पानी सूख गया ताकि मशरिक़ से आने वाले बादशाहों के लिए राह तैयार हो जाए। अगर आप पहली लाइन, और छठे ने अपना प्याला बड़े दरिया यानी फ़रात पर उल्टा, अगर आप इस गज़ब के प्याले की जगह पे आप और उसने छठी मोहर खोली उसको आप यहाँ पे एडजस्ट करेंगे तो फिर ये हवाला समझ में आता है कि हाँ जी, इस हरमजदून की जंग के लिए जो है फ़ौजें जो हैं वो भेजी गई, और फिर ताकि वो आके यहाँ पे जंग करें। और ये जो हवाला जो हमने 17वीं आयत मुकाशवा 6 बाब की 17वीं आयत जो पढ़ी है, इसका मुकाशवा 16 बाब के पास होना वहाँ पे वो बनता है, क्योंकि वहाँ पे एक गज़ब नाज़िल हो रहा है, वहाँ पे आसमान और ज़मीन की क़ुव्वतों को हिलाया जा रहा है। तो ये जो मुकाशवा छठा बाब उसकी 12वीं से ऑनवर्ड जो चंद आयात है, ये जो हिस्सा है ये मुकाशवा छठे बाब का है, और जो कुछ मुकाशवा छठे बाब उसकी 12वीं से 17वीं आयत में लिखा हुआ है वो हिस्सा जो है मुकाशवा 16 बाब और उससे ऑनवर्ड जो है 16 बाब और उसकी 12 बाब आयत से ऑनवर्ड आगे चलना है। अभी मैं आपको इसकी तफसील जो है मज़ीद आपको बयान करता हूँ। तो अभी ये सारी तफसील हमने देखी है कि उस मामले को जो है उस पैसेज को स्विच किया गया है, जो 6 बाब का था उसको 16 में कर दिया गया, 16 को 6 बाब में कर दिया। मतलब ये है कि सिर्फ एक डिजिट 6 के साथ एक लगा के इसको 16 बना दिया है, 16 के साथ एक को ख़त्म करके उसके साथ उसको 6 बना दिया है, और पूरे का पूरा पैसेज जो है उसको वहाँ पे मिक्स कर दिया है, उसको स्विच कर दिया है। वजह ताकि मुकाशवा समझ ना आए।
और दुनिया में मैं बात कर रहा हूँ, दुनिया में 99% वो 99% वो लोग हैं जिनको मुकाशफा की समझ नहीं आती। वजह क्यों? क्योंकि वो इस तरह से उसको घुला मिला दिया गया है ताकि ना कोई मुकाशफा को समझ सके, ना ही वो खुदा को का जो प्लान है उसको जान सके कि होना क्या है। क्योंकि मुकाशफा पढ़ते हैं, कहीं पे कुछ हो गया, कहीं पे कुछ हो गया, वो सारा दिमाग हलचल जो हो जाती है और समझ में नहीं आता है। अब चौथी मोहर में हमने देखा है कि काल है, वबा है और ज़मीन से निंदों को लोगों को हलाक किया गया। काल का मतलब पानी नहीं बरसनेगा। 6 माह के बाद मैंने जैसे पहले से बताया कि कहत के असरार नजर आना शुरू हो जाते हैं, तो छठी मोहर तक पानी बिल्कुल सूख चुका है। छठी मोहर तक जो है पानी जो है वो बिल्कुल सूख चुका है। अब जबकि अगर हम और फिर ये है मुकाशफा 11वां बाब उसकी छठी आयत देखते हैं, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 11वां बाब और उसकी छठी आयत में लिखा है, उनको इख्तियार है कि आसमान को बंद कर दें ताकि उनके नबूवत के ज़माने में पानी ना बरसे, और पानी पर इख्तियार है कि उन्हें खून बना डालें और जितनी दफ़ा चाहें ज़मीन पर हर तरह की आफत लाएं। मतलब उन्होंने ऑलरेडी पानी रोक दिया हुआ है, तो वहाँ पे क्या है, पानी नहीं है, वहाँ पे कहत ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो 20 करोड़ की फौजें जो हैं, अब अगर आप स्विच करके जो 16 वाला मुकाशवा 16 बाब और उसका जो 12वीं से ऑनवर्ड जो आयात हमने पढ़ी कि जो है वो चीन मेंढकों की सूरत में जो है वो रूहें जाती हैं ताकि वो मशरिक़ से आने वाले जो बादशाह हैं उनको लेके आए, और दरिया फ़रात जो है वो भी सूखता है ताकि जो है रास्ता बन जाए ताकि वो आए। क्यों आए? ताकि वो हर मजदून के मुकाम में जो जो जंग होने वाली है ना, मजदों की वादी में हर मजदून की जो जंग होने वाली है उसके लिए वो वहाँ पे इकट्ठे हों। तो ये फ़ौजें कब होंगी? मतलब ये मुकाशवा के मुताबिक ये 7 साल मुसीबतों के दरमियान में, 7 साल मुसीबतों के वस्त में, यानी कि पहले 3.5 साल गुजरने के बाद होगी। तो ये है कि अगर ये जंग जो है या वो जो 16 बाप वाला हवाला है, वो जंग का हवाला है जिसमें फौजें इकट्ठी हो रही हैं, तो अगर वो छठे प्याले पे होनी है तो छठा प्याला तो आगे कहीं जाके होना, तो फिर वस्त में जंग कैसे होगी? तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़े ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि छठे प्याले को छठे मोहर के साथ स्विच कर दिया गया है। अच्छा, तो आगे ये है कि 20 करोड़ की फौजी जो है मजदूरों की वादी में जमा होगी, और 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत। फौजियों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। अब मैं हवाला पढ़ रहा हूँ, मुकाशफा 16वां बाब और उसकी 12वीं आयत। उसमें क्या हुआ है, फिर मैंने उस अजदा के मुंह से, उस हैवान के मुंह से और झूठे नबी के मुंह से 3 नापाक रूहें मेंढकों की सूरत में निकलते देखी। ये शयातीन की निशान दिखाने वाली रूहें हैं जो काज़िम मुतलक खुदा के रोज़ अज़ीम की लड़ाई के वास्ते जमा करने के लिए सारी दुनिया के बादशाहों के पास जाती हैं। ये निशान दिखाने वाली रूहें पूरी सारी दुनिया के बादशाहों के पास गई हैं, उनको इकट्ठा करके लेके आई हैं दरिया फ़रात के रास्ते जो कि सूख चुका है, वहाँ पर रास्ता बन चुका है, वो सारी आके जमा हो गई हैं ताकि ये जो है वो जंग करें। और लिखा है कि जब वो इकट्ठी हो गई हैं तो उनका शुमार क्या लिखा हुआ है, मुकाशफा 9वां बाब। मैं 16वें बाब से पीछे आ रहा हूँ, 9वें बाब पे आ रहा हूँ। 9वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, और फौजों के सवार में 20 करोड़ थे। मतलब 16वें बाब में जो फौजें जमा हो रही हैं उनका शुमार जो तो 9वें बाब में लिख दिया है। इसका मतलब ये है कि 16वां बाब का जो सही हवाला है वो 6वें बाब में है। 6वें बाब में होगा तो फिर 9वें बाब में इनका शुमार बताया गया ना। तो ये जो फौजें इकट्ठी हुई उनका शुमार जो है वो 20 करोड़ है। और ये कहाँ पे हैं, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये किस जगह पे है। मुकाशफा और उसका 15वां बाब उसकी 20वीं आयत, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एरिया, और शहर के बाहर उस हौद में अंगूर रौंदे गए और हौद में से इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुँच गया और 1600 फरलांग तक बह गया। 1600 फरलांग जो है ये तकरीबन बनता है 180 मील बनता है। तो ये जो 180 मील है, ये लिखा है यहाँ पे शहर के बाहर उस हौज में अंगूर रौंदे गए। शहर के बाहर, यरूशलेम के शहर के बाहर, यरूशलेम शहर के बाहर दो बड़े रिंग रोड हैं, दो रोड हैं। जिस तरह हमारा लाहौर का रिंग रोड है, इर्द गिर्द इसके एक रिंग रोड बना हुआ है, इसी तरह यरूशलेम के गिर्द दो रोड हैं जो रिंग बनाते हैं।
और वो मजदों की वादी से शुरू होता है एक रोड, उसका नंबर 6 नंबर है, वो आपको गूगल मैप पे मिल जाएगा। लाइव गूगल मैप जो है उस पर आपको 2 रोड यरूशलेम के गिर्द मिलेंगे, एक 6 नंबर और एक 60 नंबर। अगर आप उनको देखें वो प्याले की सूरत में है, और वो मजदों की वादी पीछे से शुरू हो रही है समुंदर के पास से। तो वहाँ से ये शुरू करके ये पूरा एक जो रिंग बनता है ये 180 मील यानी कि 1600 फरलांग जो है वो बनता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हौज़ में इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुँच गया और 1600 फरलांग तक बह गया। तो ये फ़ौजें शहर को चारों तरफ से घेरेंगी और फिर वहाँ पे खुदा जो है खुफिया तौर पर इनसे लड़ेगा, जिस तरह वो जंग के रोज़ लड़ा करता था। तो 3.5 साल के बाद हरमजदौन की जंग जो है मजदों की वादी में होगी, और अगले 3.5 सालों में दरिया फ़रात में जो पानी है वो दोबारा से आ चुका होगा, क्योंकि पहले 3.5 साल में कहत जो है वो आने के बाद दोबारा से मैंने यूएल का हवाला पढ़ा था कि वो जो है खुदा नई फसल जो है और नई मैं जो है वो मुहैया करेगा। तो ये है क्योंकि इस जंग में यरूशलेम से पानी जो है वो एक चश्मा जो है फूटेगा, जो कि बहरा मुर्दार की तरफ जाएगा और समुंदर पीछे समुंदर की तरफ आ रहा होगा। तो उसकी वजह से जो है बहरा मुर्दार में वो मुर्दार नहीं रहेगा, और फिर जो है जो वादी होगी, वादी से जो पानी आएगा और जो उसके रास्ते में जितना भी आएगा वो सबको जो है वो सैराब करेगा, और बड़ी अच्छी फसल जो है वो इस इलाके में होगी। सो मुकाशवा 16 बाब और उसकी 8वीं आयत को अगर बगौर मुताला करने से सूरज तेज़ होने से बर्फ़ पिघलनी चाहिए। और देखें कि मुकाशवा 16वें बाब में जब छठा प्याला है, गज़ब का छठा प्याला जो है उसके बारे में यहाँ पे लिखा जा रहा है। उससे उससे पहले जो है मुकाशवा 16वां बाब और उसकी 8वीं आयत मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। और चौथे ने अपना प्याला सूरज पर उल्टा, ये चौथा गज़ब का प्याला है, उसने अपना प्याला सूरज पर उल्टा और उसे आदमियों को आग से झुलस देने का इख्तियार दिया गया। अब ये खुद सोचें कि जब सूरज की तपश इतनी ज़्यादा तेज़ होगी है तो आपका क्या ख्याल है कि क्या बर्फ़ नहीं पिघलेगी? बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ के पिघलने से पानी जो है वो दरियाओं में आएगा, बारिशें होंगी। तो अब ये है कि सूरज तेज़ होने से बर्फ़ भी पिघलेगी और दरियाओं नदी नालों में पानी आना शुरू हो जाएगा। दरियाए फ़ात का सूखना चौथी मोहर से छठी मोहर पर बनता है। मतलब दरिया फ़रात का जो जो सूखा है ना वो चौथी मोहर से लेके छठी मोहर तक जो है वो सूख चुका है, क्योंकि वो सालसला मुसीबतों के आगाज़ पे ही जो है वो आसमान बंद हो चुका है, और कहत जो है शुरू हो चुका है, क्योंकि मूसा और एलिया ने 1260 दिन तक पानी को बंद किए रखना है, जो कि पहले 3.5 साल हैं। सो गज़ब के प्यालों में पानी जो है वो मौजूद है, मोहर में अंदर जो है मोहरों में पानी मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कहत है। अगर आप मुकाशवा 17वां बाब पढ़ें तो वहाँ पे 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, 10 सींगों के बारे में लिखा हुआ है, जो कि 10 बादशाह भी हैं और जो मशरिक़ की तरफ से आएंगे। ये मजदों की वादी में जमा होकर जंग करेंगे, जो कि हर मजदून की जंग है। अच्छा, मुकाशवा 9वां बाब और उसकी 15वीं सुलह पास वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए। अब ये जो जंग होनी है, हर मजदून की जंग जो होनी है वो कैसे होनी है? तो लिखा है मुकाशवा 9वां बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत, हम इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो ख़ास दिन और ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजियों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना। अब देखें कि वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो एक ख़ास घड़ी और दिन और महीने के लिए तहाई आदमियों को मार डालने के लिए तैयार किए गए थे। फरिश्तों का काम क्या है? फरिश्तों का काम मैं आपको बता दूं ज़रा, इसी तरह से जो पिछला हवाला है मुकाशवा 7वां बाब उसकी पहली आयत में इन चारों फरिश्तों की जो काम है वो लिखा हुआ है। इसके बाद मैंने ज़मीन के चारों कोनों पर 4 फरिश्ते खड़े देखे, वो ज़मीन की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि ज़मीन या समुंदर या किसी दख्त पर हवा ना चले। अब उन चारों फरिश्तों का काम क्या है कि उन्होंने चारों कोनों की हवाओं को थामा हुआ ताकि हवा ना चले। तो जब हवा नहीं चलेगी इसका मतलब है ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी सांस नहीं आएगा, जब सांस नहीं आएगा तो लोग मरेंगे। तो यहाँ पे 9वें बाब में लिखा हुआ है कि पस 9वां बाब 15वीं आयत, पस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए जो ख़ास दिन घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए ताही आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे, और फौजों के शुमार 20 करोड़ थे। अब 20 करोड़ में से तहाई आदमी जो है, यानी कि जो उसके एक हिस्सा है, टोटल 3 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है उनको इन्होंने फरिश्तों ने मार देना है हवा बंद करके।
जब सांस नहीं आएगी तो इसका जो मतलब है कि 6,66,666 जो फौजी होंगे वो मरेंगे। मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ह कर दूँ कि बाबर का जो सबसे बड़ा जो उनका फौजी प्लान होता है ना इसका, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह लें कि अब जो करंटली जो बाबर बाबर है, जिसको दीन रोम कह सकते हैं, जो सातवां सर है, तो उनका जो फौजी कानून है उसके मुताबिक जब ये जंग करने जाते हैं तो फ्रंट लाइन पे जो है अपने ग़ुलामों को रखते हैं। ग़ुलामों को इसलिए रखते हैं और उनके साथ ये डील करते हैं कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ मिल के दुश्मनों के साथ जंग की और हम फतह याब हुए तो आपको इस फतह का अजर ये मिलेगा कि आपको आज़ादी मिल जाएगी। मतलब ग़ुलामों को आगे लगा के उनको लड़वाते हैं, ये मर गए तो मर गए और अगर हम जीत गए तो इनको आज़ादी मिल जाएगी। अब वो जो होते हैं वो गुलाम, वो अपनी फौज के लिए लड़ रहे होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली ये रोम का प्लान है कि जिस फौज से जिस मुल्क से लड़ने जाए लोगों को उन्हीं लोगों को जो है फ्रंट लाइन पे लगाता है जिनको उसने पहले से कैदी बनाया होता है। उसकी एक वजह ये होती है कि जो जब दुश्मन मुल्क अपने ही लोगों को फ्रंट लाइन पे अपने ही खिलाफ लड़ते देखेगा तो उनके हौसले पस्त हो जाएंगे। ये रोम की प्लानिंग होती है। ये बड़ी देर से उनकी यही प्लानिंग चलती आ रही है। तो इस जो 20 करोड़ के जो अवाम है, जो लोग हैं, इनमें बहुत सारे कैदी वो हैं जो गैर कौमों में से हैं और जिन्होंने हैवान की छाप नहीं ली हुई। मतलब वो कैदी क्यों है, इसीलिए तो वो कैदी हैं कि उन्होंने अभी तक हैवान की छाप क्यों नहीं ली है, क्योंकि जो यीशु को कबूल करेगा और वो इसका मतलब है कि वो हैवान की छाप नहीं लेगा, तो हैवान की छाप ना लेने की वजह से वो कैद में है और फ्रंट पे उसने रखा हुआ है ताकि ये मर जाएं। तो ये 6,66,666 यानी कि एक तिहाई जो मरेंगे ये भी वही होंगे जिन्होंने हैवान की छाप नहीं ना ली होगी। तो उस वक़्त ये इस जो है जब फरिश्तों उनको मारेंगे या जब हवा बंद करेंगे तो उस वक़्त ये मरेंगे। गौर करें, अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने तो हैवान की छाप नहीं ली तो ये क्यों मरे हैं। मैं बार बार आपको एक बार रिवाइज़ कर रहा हूँ कि ये याद रखें कि 7 साला मुसीबतों का दौर है। इस दौर में जिसने यीशु को कबूल करना है उसने भी मुसीबत उठानी है, जिसने नहीं कबूल करना उसने भी मुसीबत उठानी है। क्यों? यीशु कबूल करने वाले को मुसीबत इसलिए उठानी है कि तूने पहले क्यों नहीं कबूल किया। मतलब जब कलीसिया के उठाए जाने तक टाइम था, फजल का दौर था, उस वक्त तूने कबूल नहीं की, क्यों नहीं कबूल किया। अब जो सासला मुसीबतों के दौर में जो कबूल कर रहा है यीशु को, उसको शैतान जो है वो तकलीफ़ में डाल रहा है, और जो कबूल नहीं कर रहा उसको खुदा की तरफ से गज़ब के प्याले उस पर नाज़िल हो रहे हैं। मतलब दोनों साइडों से गज़ब ही गज़ब है। सो बस वो चारों फरिश्ते खोल दिए गए और उन्होंने एक तिहाइयों को वहाँ पे मार दिया। छठे नरसिंगे में मुकाशफा 9 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में दरिया फ़रात का जिक्र है और छठी मोहर में दरिया फ़रात के सूख जाने का जिक्र है, यानी मोहरें और नरसिंगे। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बड़ी वाज़ह तौर पर बयान कर दूँ कि ये जो मोहरें हैं ये विजन है। ये जो है मूसा जो है यूहन्ना है वो देख रहा है कि ये कुछ होने वाला है। लेकिन जो नरसिंगे हैं, नरसिंगों में जो मोहरों के फ़ौरन बाद हैं, नरसिंगे एक्चुअली इन मोहरों की इम्प्लीमेंटेशन है और ये ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ साथ चल रहे होते हैं। तो एक किसी नेक्स्ट जो है मैसेज में मैं आपको नरसिंगे बड़ी तफसील के साथ मैं आपको बयान करूँगा। तो नरसिंगे और मोहरे जो हैं वो साथ साथ चल रहे होते हैं। मुकाशफा 14वां बाब और उसकी 20वीं आयत ज़रा देखेंगे, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शहर के बाहर उस हौज़ में अंगूर आंदे गए और हौज़ में इतना खून निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुँच गया और 1600 फरलांग तक बह गया। तो मैंने अभी उनके बारे में आपको बताया कि ये दो रोड हैं जो 6 नंबर और 60 नंबर हैं और दोनों की लंबाई जो है वो तकरीबन 180 मील जो है वो बनती है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो कि स्विच की गई हैं, जो मैंने आपको जो है बड़ी तफसील के साथ इनको बयाना है। अभी तक 7वीं मोहर पे आते हैं, तो 7वीं मोहर के बारे में क्या लिखा हुआ है। अब 7वीं मोहर जो है वो छठे बाब में नहीं है, इसके बाद 7वीं मोहर जो है वो 8वें बाब में है और उसकी पहली आयत में है। जब उसने 7वीं मोहर खोली तो आध घंटा के करीब आसमान में खामोशी रही और मैंने सातों फरिश्तों को देखा जो खुदा के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 नरसिंगे दिए गए। फिर एक और फरिश्ता सोने का ऊद सोज लिए हुए आया और कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सा ऊद दिया गया ताकि
सब मुकद्दसों की दुआ के साथ उस सुनहरी कुर्बानगाह पर चढ़ाए जो तख्त के सामने है, और उस और ऊद का धुआं फरिश्ता के हाथ हाथ से मुकद्दसों की दुआओं के साथ खुदा के सामने पहुंच गया, और फरिश्ता ने ऊद से उसको लेकर उसमें कुर्बानगाह की आग भरी और ज़मीन पर डाल दिया, और गरजें और आवाज़ें और बिजलियां पैदा हुईं और भूचाल आया। और जब सातवें ने और वो सातों फरिश्ते जिनके पास वो सात नरसिंगे थे फूंकने को तैयार हुए। अब सातवें जब मोहर खुली है तो फिर क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि फिर एक और फरिश्ता ने सोने का ऊद सो लिए हुए है, कुर्बानगाह के ऊपर खड़ा हुआ और उसको बहुत सी ऊद दिया। अब कहाँ पे खड़ा हुआ है? कुर्बानगाह। और कुर्बानगाह के नीचे क्या है? वो रूहें हैं जो चला रही हैं कि हमारा इंसाफ कर। इस फरिश्ता के ज़रिए ऊद के की खुशबू के साथ जो है वो दुआएं जो हैं वो भी आसमान तक पहुंची हैं। क्या क्या दुआएं थी? कि हमारा इंसाफ कर। और उसके बाद फिर आगे नरसिंगे शुरू होते हैं, और नरसिंगों पे फिर जो है नरसिंगे, और नरसिंगों के फ़ौरन बाद गज़ब के प्याले हैं। ये कुछ तफसील थी जो कि मैंने आपको बयान करने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप उस फ़र्क को जो कि एक मुकाशफा समझ नहीं आता है उसको आप आसानी के साथ समझें। मेरे बाकी लेक्चर्स जो हैं वो भी आप ज़रूर सुनिएगा, तो इससे आपको और ज़्यादा अच्छी मुकाशफा को समझने की तफसील जो है आपको समझ आएगी कि आप किस तरह से मुकाशफा को आसानी के साथ समझ सकते हैं। कोई सवाल हो कमेंट्स में कर सकते हैं, या हमारे दिए गए नंबर पे ईमेल्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी टीम जो है आपको रिप्लाई करेगी। और ज़रूर चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और कलाम को हवालों के साथ देखें, और जो चीज़ें मैंने बयान की हैं उसको ज़रा गहराई के साथ समझने की कोशिश करें, और खुदा से रूह मांगे, क्योंकि जिसके पास हिकमत है वही इन बातों को समझ रखेगा। क्योंकि मुकाशफा में ये बात लिखी हुई है कि जिसके पास हिकमत है, मैं आपके लिए वो हवाला पढ़ देता हूँ। मुकाशफा 17वां बाब और उसकी 9वीं आयत। यही मौका है उस जहन का जिसमें हिकमत है। जिसमें हिकमत है, हिकमत खुदा से मांगे और खुदा आपको हिकमत अता फरमाएगा ताकि आप समझ सकें। गॉड ब्लेस यू।